कुछ वाक़यात हैं कोरंगी के इलाके के, तो वो आपसे शेयर करेंगे। ऑथेंटिक हैं बिल्कुल। तो ये एक इलाके के साथ आपको शेयर करेंगे। कोशिश करूँगा कि फ़ोटोज़ भी जो हैं इलाकों की वो भी यूट्यूब पर इसी चैनल पर इसी वीडियो में आपको नज़र आए फ़ोटोज़ भी, या वीडियो भी अगर हो सके ये वीडियो बना के आपको शेयर करेंगे। तो जैसे क्रॉसिंग से आते हैं अंदर की तरफ कोरंगी में, तो 1.5 नंबर पर 1 नंबर के पास मटकी वाली पुलिया आती है। अभी तो यहाँ पर काफ़ी रौनक होती है, आजकल कभी विज़िट हो आपका तो 2-3 बजे भी आपको ऐसा लगेगा कि शायद अभी 9 या 10 बज रहे हैं, इतनी रौनक होती है। उस टाइम पर ये बिल्कुल खंडर टाइप का होता था, उस दौर की बातें हैं। मेरी मदर और उनकी सिस्टर, मतलब मेरी मदर और आंटी मेरी, वो वहाँ से गुज़र रही थी। तो इनको नज़र आया जैसे 2 लोग हैं, वो जंप करते हुए जा रहे हैं, वाइट बिल्कुल हैं और वो जंप करते हुए जा रहे हैं और उनके सर नहीं है दोनों के। तो ये मटकी वाली पुलिया पे मेन इन्होंने देखा था। ये फर्स्ट वाक़या था जो हिस्ट्री जो मैंने अभी कलेक्ट करी है उसके हिसाब से। तो मटकी वाली पुलिया पे ये लोग देखे थे। इसके अलावा फिर वहाँ से नहीं गुजरेगी कभी या पीछे से आ जाते थे। तो इसके अलावा थोड़ा सा और आगे आ जाए इसी मटकी वाली पुलिया से, तो एक आता है ग्राउंड। वो ग्राउंड के पास जो स्कूल है एक, वहाँ पर झाड़ियाँ होती थी उस दौर में। वहाँ का भी एक वाक़या है कि उधर एक दुल्हन जो है लाल कपड़ों में वो नज़र आती थी, और एक बुज़ुर्ग से बकायदा पूरा एक रिलेटिव हैं, मेरे ऑथेंटिक वाक़या बता रहा हूँ। तो उन्होंने देखा था ये कि एक रात के वक्त एक जो है दुल्हन के रूप में कोई जा रहा था। इन्होंने उसको आवाज़ दी, या जैसे बुलाते हैं या देखते हैं कौन है, तो उसको चेक करने की कोशिश की इन्होंने कि ये क्या चीज़ है। तो पता लगा जैसे ही वो पलटी है तो उसके पैर जो थे वो उल्टे थे। फिर ये वहाँ से भागे, तो भागे, अपने इनके रिलेटिव का घर था उसमें एंटर हुए। वहाँ गए तो इनको इन्होंने कुछ बताया ही नहीं, आवाज़ नहीं निकल रही थी इनकी। तो वहाँ पर फिर ये सर्दी लग रही थी इनको, काफ़ी सर्दी लगी। इसके बाद बिस्तर वगैरह कंबल वगैरह लिए, तो बहरहाल फिर जाके बुखार रहा इनको काफ़ी दिन। ये था। बाकी और अगर आगे जैसे क्रॉसिंग से आप आ रहे हैं और मटकी पुलिया भी आपने क्रॉस कर दिया, आगे आता है 5 नंबर कोरंगी। 5 नंबर से आप हॉस्पिटल है 5 नंबर का, वहाँ से उल्टे हाथ पे टर्न करेंगे तो लेफ़्ट साइड पर जो एक चौरंगी आती है, मतलब सामने की तरफ, जैसे 5 नंबर से आप लेफ़्ट टर्न लिया अपने, तो आगे चौरंगी आती है। उससे पहले एक मेन रोड आता है बड़ा, मतलब बड़े मेन रोड से जो इंडस्ट्रियल एरिया का है, उससे पहले एक चौरंगी आती है। जो लोकेशन अगर मुझे मिली मैं बिल्कुल शेयर करूँगा वो आपसे। तो उससे जब अंदर लेफ़्ट पे टर्न लेंगे ना, वहाँ का ये वाक़या, उस चौरंगी से लेफ़्ट लेंगे जो इंडस्ट्रियल एरिया से पहले जो एक आती है, इसके बीच में 5 नंबर के बीच में। बहरहाल तो वहाँ का ये वाक़या है कि वहाँ से रात में आ रहे थे। सुजुकी जैसे होती है वो थी, तो ग्रिल लगी होती है जिसके अंदर। तो वहाँ से आते हुए इनको अचानक देखा कि कोई खड़ा हुआ रास्ते में, कोई ब्लैक कपड़ों में कोई खड़ा हुआ है। तो वो जब जैसे जैसे करीब गए, इनको पता लगा कि वो तो कोई और चीज़ है। तो वो अचानक से जो है वो गायब होकर इनकी खिड़की पर जो एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे सुजुकी के अंदर, तो उन बुज़ुर्ग के बाहर जालियों पर आ गई। उन्होंने पढ़ाई पढ़ना शुरू कर दी। फिर कभी दूसरी के पास आ जाए, फिर कभी एक और के पास आ जाए, फिर कभी मेन शीशे के ऊपर आ जाए सामने से। तो वैसे तो कहानियाँ लगती हैं हमें सुनने में, लेकिन ये ऑथेंटिक मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल कि ये वाक़या हुआ है।
कभी वो फिर सामने आ जाए, कभी फिर पीछे आ जाए। तो बहरहाल इस तरह से पढ़ते 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 फिर ये लोग वहाँ से आगे निकले, तो फिर अपनी मंजिल पर पहुँचे जहाँ इनको जाना था। तो ये कि रात के टाइम पे कोई भी इलाका होता है, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। रात का टाइम ही ऐसा होता है कि आप समझ लें कि इंसानों का दिन जो है वो ढल चुका होता है और इनका दिन शुरू हो चुका होता है। तो इनकी जो जो जगह हैं, आप उन जगहों से अगर गुजरेंगे तो वो अपने आप को दिखाएंगे कि आप हमारे एरिया से गुजर रहे हैं, तो वो आपको छेड़ेंगे, परेशान करेंगे। तो कोशिश करें जिस रास्ते से रात में आप गुजरते हैं, गुजर होता है आपका, जहाँ से आप सेफ़ फील करते हैं, उसी रास्ते से गुजरा करें। किसी नए रास्ते से गुजरेंगे तो वहाँ क्या पता क्या चीज़ हो। तो रात के टाइम पे ये एहतियात करना भी ज़रूरी है। और भी कुछ वाक़यात हैं इसी तरह के कुरंगी से मुंसलिक, जिनमें एक और वाक़या मेरे ख्याल से कुरंगी का ही था वो भी। तो एक रिलेटिव है वो भी हमारे, जब वो छोटे थे उस टाइम की बात है। एक बकरी के बच्चे को इन्होंने उठाया, जैसे गोद में उठाते हैं, तो वो इनको देखा हुआ जाता हुआ, इन्होंने उसको उठाया तो वो बजाय उठने के उठ तो गया वो, लेकिन उसकी जो टांगें थी ना वो ज़मीन से ही अटैच थी, वो और लंबी होती गई। इन्होंने उठाया उसको और उठा के जैसे पीछे होता है बच्चा, वो पीछे हुए तो उन्होंने देखा टांगें तो उसकी और लंबी होती जा रही हैं, ज़मीन से भी जुड़ी नहीं, और वो जितना दूर जा रहे हैं वो और लंबी होती जा रही हैं। तो फिर उसको छोड़ा और फिर भाग के घर चले गए। फिर बुखार वगैरह हुआ। बुखार जब भी होता है तो ये एक ऑथेंटिक वाक़या होता है कि आपके साथ कुछ हुआ है, क्योंकि आपको मेंटली जो है ना आपके माइंड में इंटर होके आपको वो मंज़र दिखाया गया होता है, आपसे अटैच किया गया होता है, तो आपकी फिर मेंटली हेल्थ जो है ना वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है, आपको बुखार फील होता है, बुखार हो जाता है। तो ये ऑथेंटिक चीज़ होती है कि ये बुखार अगर हुआ आपको तो ये कोई वाकई में कोई चीज़ थी। लाजमी नहीं कि जब भी बुखार हो तो ऐसा हो, लेकिन ऐसे वाक़यात में फिर बुखार होता है। और ये वाक़यात थे कोरंगी के। तो और भी हैं कोरंगी के जो घर वगैरह के हैं, तो वो तो मैं घर के हिसाब से बताऊँगा। ये वो हैं जो चलते फिरते बीच में रास्ते में जो वाक़यात हुए वो हैं। इस तरह के और भी होंगे, तो इसी से मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा इसी वीडियो के अंदर, तो इसी का एक और पार्ट बन जाएगा। ठीक है, कोई आपके पास भी ऐसे वाक़यात हैं आपने जो खुद से देखे हैं या ऑथेंटिक हैं, किसी और से आपने सुने हैं लेकिन आपको पता है कि वो ऑथेंटिक हैं, तो बिल्कुल हमसे वो भी शेयर करें। जितनी डिटेल हो सकती है ज़्यादा उतनी ही डिटेल के साथ शेयर करें, ताकि हम आप तक और अच्छे तरीके से उसको पहुँचाएँ। थैंक यू।